नमस्कार। आप सभी भाई बहनों एवं माता पिता को इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं एवं सभी की शुभकामना शुभेच्छा भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करे। तो कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास है। तो आज का यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। आपको यह महत्वपूर्ण और खास तब लगेंगे जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे मेरे मित्रों। तो कहते हैं कि अपने घर में, आपके घर में बहुत ऐसे चीज हैं जिससे घर में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, यह जानना बहुत ही जरूरी होता है। लेकिन आप इन बातों पे फोकस ना करके आप अपने जिद्दी पे बने रहते हैं। आज हम आपको 3 चीज के बारे में बताएंगे। अगर वह 3 चीज के बारे में अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं मेरे मित्रों, तो रोडपति भी करोड़पति बन सकता है। अगर जीवन में आपको करोड़पति बनना है तो आज यह वीडियो आपको पूरा देखना होगा, समझना होगा और स्किप करके ना देखें मेरे मित्रों, अच्छे से देखें। और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। तो दोस्तों, आप अपने जीवन से बहुत परेशान हैं। रुपया पैसा को लेकर परेशानी चल रही है, वहीं दूसरी ओर कर्ज भी बहुत परेशान कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, वहीं आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लेकिन आपकी शादी नहीं लग रही है, आप बहुत परेशान हैं। यदि लग रही है तो अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, अच्छे घर नहीं मिल रही है, अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है और आपके पास सब मिल रहा है लेकिन लड़के की नौकरी नहीं है, लड़कियां उस लायक का नहीं मिल रही है। तो आखिर कब तक आप ऐसे बैठे रहोगे? क्या इसमें किसकी दोष है? क्या राहु का दोष है या केतु का दोष है या मंगल का या शनि का दोष है या गुरु का दोष है या बुध का दोष है? मित्रों, आप अपने जीवन काल में अपार मेहनत करने के बाद आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। आखिर इसमें किसकी दोष है? क्या कहीं आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं? क्या आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है? क्या आपके घर परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं? या कहीं तो आपके ग्रह भी आपके साथ चालबाजी कर रहे हैं? आज हम लोग इनके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं, व्यापार में लाखों करोड़ों अरबों रुपए फंसा देते हैं लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है, लगाए हुए पूंजी वापस नहीं आते हैं। आज हम लोग इनके बारे में भी संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यार मोहब्बत करने वाले इंसान के बारे में भी चर्चा करते हैं, क्योंकि लैला मजनू का तो आशिक दुनिया में बहुत है लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। आखिर जब कहते हैं, आप सब जब कह ही सकते हैं कि मेहनत करने वाले खुद किस्मत लिखते हैं, तो आखिर जरा सा अपना किस्मत तो खुद ही लिख कर दिखाइए। क्यों नहीं लिख पाते हैं? तो मित्रों, कहते हैं दवा और दुआ दोनों की जरूरत होती है। अगर सिर्फ आप भगवान भरोसे बैठते हैं तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी और सिर्फ आप मेहनत करते रहोगे तो वहां भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। भगवान की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसलिए आस्था पे भी भरोसा रखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, यह भी कार्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सटीक है कि आपको किस्मत के साथ साथ मेहनत भी करना पड़ेगा।
आखिर आप दिन रात पूजा करते रहते हैं, आस्था पे भरोसा रखते हैं, लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। आखिर आप गलती कहाँ कर रहे हैं? कहते हैं मित्रों कि अगर हम बहुत पुण्य करते हैं और छोटी सी गलतियां करते हैं तो सारे पाप में बदल जाते हैं। आप एग्जाम्पल लेके देखिए, आप किसी व्यक्ति के लिए लाख अच्छाइयाँ करिए और एक छोटा सा बुराई कर दीजिए, आपसे बुरा दुनिया में कोई इंसान नहीं होगा। आप किसी की दिन रात सेवा करिए और वहीं एक आप छोटी सी गलती कर देना, वो सारे तकलीफ दुख कष्ट भूलकर आपकी निंदा करना प्रारंभ कर देगी। आखिर ऐसा ना आपका दोष है, ना आपके दुश्मन का दोष है, ना यह सबसे बड़ी चाल ग्रह की होती है, किस्मत का होता है। किस्मत बदलना हमारा काम है। किस्मत को हम कैसे लिख सकते हैं? ब्रह्मा का लिखने के बाद अगर हम अपने से किस्मत को कैसे लिखते हैं? यह तभी बदलता है जब लोग आस्था पे भरोसा रखते हैं, कर्मों पे भरोसा रखते हैं, भगवान पे भरोसा रखते हैं, वह भी बदल जाता है। आप लोग बचपन में एक पुस्तक पढ़े होंगे कि जब गोपी स्कूल जा रहा था तो वह जब उसे प्यास लगी तो कुआं के पास बैठा, तो उसने देखा कि जब रस्सी इतने मोटे पत्थर को काट सकता है तो क्या हमें मेहनत करने से क्या नहीं हासिल हो सकती है? तो मित्रों, इसलिए आपसे भी निवेदन है कि आपके किस्मत में तो बुराइयां, आपके कुंडली में बुराइयां लिखी है, बुरे ग्रह आस्तीन के सांप बनकर बैठे हैं, लेकिन इसे कैसे हटाना ये आपके हाथ में है। आपको अपनी किस्मत अपने से बदलना होगा। और यह कैसे बदला जाएगा? तो यह स्टोन और पूजा पाठ के माध्यम से बदला गया। और एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कि दो इंसान के बीच लड़ाई होता है। अगर आपको कोई मार रहा है और आप भी उसे मार रहे हैं तो हो सकता है एक दूसरे में से किसी का जान जाएगा। अगर आप चुप हो जाते हैं, वह मार रहा, कितना मारेगा वो, मार ले, देखना कि वह मारते मारते थक जाएगा और आपको छोड़कर चला जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, मैं बार बार कहता हूं कि आपका जीवन, आपकी कुंडली मकड़े की जाल की तरह उलझी हुई है। ये आठों ग्रह आपकी कुंडली में बहुत अच्छे चाल चलते हैं। कभी शनि अच्छे चाल चल जाते हैं, तो कभी राहु, तो कभी केतु, कभी बुध, तो कभी गुरु, तो कभी शुक्र, कभी शनि। 2 दिन की खुशी आपको प्राप्त होती है, लेकिन फिर वहीं 4 दिन के बाद दुख आपको हासिल हो जाता है। चंद मिनट के लिए खुशी आती है, लेकिन फिर वह दुख में कन्वर्ट हो जाता है। यह शनि और गुरु के वजह से होता है। आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले आप बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छे थे, अच्छी दुनिया चल रही थी, लेकिन आज आप ऐसे, आपकी ज़िंदगी और आपका हालात हो गया है कि आप कोई अच्छा ही रास्ते पे जाने के लायक नहीं बचे हैं। यह शनि, गुरु और बुध का खेल है और आपके दुश्मन का खेल है। सबसे बड़ा दुश्मन आपके जीवन काल में शनि और गुरु है। शनि और गुरु को शांत करने के लिए पहला कार्य आपको यह करना पड़ेगा, शनिवार के दिन कांसे की कटोरी ले लें और 1 कटोरी सरसों का तेल और उसमें अपनी परछाई देख के शनि मंदिर में दान कर दें, जिसे छायादान कहते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर कांसा का 1 कटोरी ले लें और 1 कटोरी सरसों का तेल डालकर उसमें अपनी परछाई को देखकर शनि मंदिर में दान कर दें। शनि से आपका दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए हटकर दोस्ती में बदल जाएगी। यह 5 शनिवार लगातार आपको करनी है। यह 5 शनिवार करनी है। बहुत वैज्ञानिक जो लोग हैं, जो आधे अधूरे ज्ञान वाले लोग हैं, वह आपको बोलेंगे लोहे की कटोरी में, लेकिन लोहे की कटोरी में नहीं करना है, आपको कांस्य का ही कटोरी में करना है।
याद रखना है। बहुत लोगों को 2 कलम पढ़ लेने के बाद उससे ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वह आपको बताएंगे कि आप लोहे की कटोरी में दान करें, लेकिन लोहे की कटोरी में नहीं करना है, आपको कांसा का कटोरी में दान करना है। पहला कार्य करना है, चलिए शनि से छुटकारा आपको प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद 1 शनिवार या 2 या 3 शनिवार को शरबत बनाकर पीपल के वृक्ष के जड़ में डाल दें। शनि से आपको पूरे जीवन काल तक छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। अब बात हम करते हैं, गुरु महाराज भी आपको बहुत परेशान करते हैं, तो इनसे छुटकारा पाने के लिए 7 रत्ती का टोपाज पीले रंग का आप अपने तर्जनी अंगुली में धारण कर लें। बहुत किसी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है तो सोना में नहीं पहन सकते हैं तो ब्रॉन्ज में धारण करके पहन लें। 700-500 रुपये स्टोन के ले लेगा, कोई भी ज्वेलरी का दुकान में जाएं वह दे देगा, और उसे ब्रॉन्ज में बनवा लें, 150 से 200 रुपये लेगा और उसे धारण कर लें। अब आपको धारण कैसे करनी है मैं इसका भी विधि आपको बता दे रहा हूं, नहीं तो सब उल्टे होना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जो इस चैनल पे नए आए हैं वह भगवान शिव का नाम लेकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। तो दोस्तों, उस अंगूठी को बुधवार के दिन बनवा कर लाना है और गंगा जल और दूध में उसे डुबो कर छोड़ देना है। बुधवार को डुबो कर छोड़ देना है। गुरुवार के दिन स्नान करने के बाद उसे गंगा जल से निकालकर लाल कपड़े में रखें और उस पर कुमकुम और अरवा चावल चढ़ाएं और धूप दीप दिखाकर प्रणाम करके अपने कष्ट को उसके सामने प्रस्तुत करें और फिर उसे तर्जनी अंगुली में धारण कर लें। अगर जीवन में आपके हाथ से अगर रुपया पैसा अगर कम हो जाएगा तो फिर आप हमें जितनी गालियां देना होगा आप दे देना। यह रामबाण के उपाय है। अब हम बात करते हैं, आपकी सेहत भी कुछ अच्छी नहीं रहती है, लगातार आप बीमार पड़ते जाते हैं, लोगों का नज़र अधिक लगता है आपको, आप जरा सा सज सवर के निकलते हैं, लोगों के आंख जलने लगते हैं, लगता है पेट्रोल आंख में डाला हुआ है। जरा सा सज सवर लेते हैं, जरा सा पहन ओढ़ के बाहर निकलते हैं, लोग आपको देखकर आंख हरे पीले होना प्रारंभ हो जाता है। आखिर ऐसा ही आपके साथ क्यों होता है? बहुत लोग भी तो सजते संवरते हैं, लेकिन आपको देखकर उसके आंख में भेलवा समझते हैं, उसी का तेल पड़ना प्रारंभ हो जाता है। तो मित्रों, इनके लिए आप प्रत्येक शनिवार को एक नींबू आपको लेना है और किसी चौराहे पे खड़े होकर अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर 4 भागों में उसे काटकर चारों दिशा में फेंक के सीधा घर चले आए, चाकू सहित फेंक दें, क्योंकि इनसे आपका नज़र उतरता जाएगा, बुरे से बुरे नज़र भी उतर जाएंगे। 5 चांदी का कांटी किसी ज्वेलरी दुकान में बोले वह बना देगा, और जहां आप सोते हैं उस पलंग में चारों दिशा में, चारों पौआ में एक एक ठोक दें और एक चांदी का कांटी मेन दरवाजे पे ठोक दें। जीवन में कभी रोग आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा, कलह और कलेश प्रवेश अंदर नहीं करेगा। घर में खुशियाँ, इतनी खुशियाँ आएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलेगी। और शाम में सोने से पहले तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भरकर रख दें और उसमें तांबे की ही पात्र से ढक दें जल को, और 1 चांदी का सिक्का उसके ऊपर रख दें और सुबह उस जल को ग्रहण कर लें। जीवन में बीमारी कभी आपको छू नहीं पाएगी। डायबिटीज तो रफ्फू चक्कर हो जाएगा, टीबी बीमारी रफ्फू चक्कर हो जाएगा। चेहरे पे जो लोगों का पिंपल्स निकलता है, जिनसे उसको घृणा लगता है, वैसे चीज़ों से भी छुटकारा आपको प्राप्त होगी। जोड़ों में दर्द रहता है, वैसे चीज़ों से भी छुटकारा प्राप्त होगा मेरे मित्रों। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं और अपने जीवन में बहुत ही कष्ट झेल रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सरल उपाय हैं। जिनका बिजनेस पहले बहुत ही सुंदर चल रहा था, लेकिन आज उनका बिजनेस चलने का नाम ही नहीं ले रही है, तो उनको कुछ नहीं करना है, बालाजी का मंदिर जाना है, चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर बालाजी को मालिश कर दें और बालाजी का
लंगोट खोल कर ले आएँ और एक साथ नए लंगोट भी लेकर जाएं। नए लंगोट को पहना दें और पुराने लंगोट को खोल कर ले आएँ और अपनी दुकान या अपनी तिजोरी में रख दें और प्रतिदिन उसकी पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जीवन में कभी धन दौलत की बरकत कभी नहीं रुकेगी, धन दौलत भरमार रहेगा, बरकत आपकी बढ़ती जाएगी। कभी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे मित्रों। तो दोस्तों, यह बहुत ही सरल उपाय है और प्रतिदिन शाम के समय घर में 5 कपूर अवश्य जलाएं। इनसे घर में नकारात्मक ऊर्जा जो रहती है वो बाहर चली जाएगी। मांस मदिरा घर में नहीं बनाए तो बेहतर रहेगा। बाहर अगर मांस मदिरा बनाते हैं तो आंगन में बनाएं, बाहर बनाएं, लेकिन कभी भूलकर भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करें, नहीं तो घर के परिवार कभी सुखी संपन्न नहीं रहेगा। एक दूसरे में उलझते रहेंगे, झगड़े झंझट दुनियादारी सभी को आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जब भी मीट मछली शराब वराब करें घर से बाहर करें तो बेहतर होगा। यह कार्य आपको कभी नहीं करनी है। घर के अंदर तो भूलकर भी आपको नहीं करना है। सभी भाई बहन माता पिता से निवेदन है, सभी को बारंबार प्रणाम और नमस्कार करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि आपका जीवन है तो हम लोग सब आप पे हैं। आप सुरक्षित रहोगे तभी हम सुरक्षित महसूस करेंगे। भगवान शिव से आशीर्वाद और प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार सुखी संपन्न रहे, खुश रहे, आपका जीवन सफल रहे, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो, आपके दुश्मन नाश हो जाए। मैं काल भैरव से ही प्रार्थना करता हूँ और आज भी रात्रि की 12 बजे रात्रि को काल भैरव की पूजा की जाएगी और आपके सभी दुश्मन को जलाकर नष्ट कर दिया जाएगा। आप देखते रहो, आप वीडियो को पूरा देखो, आपके सभी दुश्मन को जलाकर राख कर देंगे। 12 बजे रात्रि को शमशान घाट में काल भैरव की पूजा की जाएगी। और जो बहुत लंबे समय से जादू टोना से परेशान हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपके दुश्मन की तूती बोलेगी, चुटकियों में यूं दुश्मन आपके भागेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। यह बाबा आपके सेवा के लिए 24 घंटे आपके दरबार पे खड़े हैं। 24/7 आपके चरणों में आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं। तो मित्रों, लेकिन प्रतिदिन आप सूर्य भगवान को 1 लोटे जल अवश्य चढ़ाएं। घर पे प्रति पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुने। हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। घर परिवार में पूरा जीवन काल तक कभी कलह और कलेश नहीं आएगी। आपकी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां आएगी कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा अधिक क्षमता है तो भगवान शिव का एक शिवलिंग कोई पंसारी दुकान में मिल जाएगा, अच्छे स्टोन, वो ले आकर उसे ब्रॉन्ज या चांदी में बंधवा कर घर पे नित्य दिन पूजा करें और नित्य दिन एक चिराग उनके पास जलाएं। आपके जीवन में इतने बड़े चिराग जल जाएंगे कि लोग बराबरी करने के लिए इस जन्म तो छोड़िए, अगले 7 जन्म तक कभी सोच नहीं पाएगा। मेरे मित्रों, आपकी जीवन खुशियों से भर जाएगा। घर परिवार में कभी कलह और कलेश नहीं आएगी। भूत पिशाच कभी आसपास नहीं आएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अवश्य सुनिए, पूरा समझिए, देखिए। अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, आप जाइए, वहाँ देखिए और समझिए। मैसेज करिए, कॉल भी कर सकते हैं, आपको मैं हमेशा रिप्लाई दूंगा। मित्रों, हम आपकी सेवा के लिए ही संन्यास लिए हैं। आप ही लोग के सेवा के लिए बने हैं मेरे मित्रों, हमारा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को बारंबार प्रणाम नमस्कार करता हूं। आज का कार्यक्रम यहीं तक था। जय हिंद।